तो अभी अपने को नेक्स्ट पढ़ना है ऑपरेशन ऑन रेशियो। क्या पढ़ना है बेटा? ऑपरेशन ऑन रेशियो। तो उसमें फर्स्ट वाला क्या है? इन्वर्टेंडो। क्या क्या है बेटा? इन्वर्टेंडो। तो इन्वर्टेंडो मतलब होता है उल्टा करना, सिंपल। इन्वर्टेंडो मतलब उल्टा करना, जैसे इसका पहले वर्ड में लिखा है इन्वर्ट, है ना? इन्वर्ट मतलब उल्टा, तो इन्वर्टेंडो मतलब उल्टा करना। तो जैसे इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो अगर मैं इसमें इन्वर्टेंडो करूँ देन बाय इन्वर्टेंडो, तो इन्वर्टेंडो से क्या होगा? ये उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी। ये समझा आपको? इन्वर्टेंडो मतलब होता है उल्टा करना। आपको रेशियो दिया रहेगा, उस रेशियो को अगर आपको उल्टा करना है तो आप क्या बोलोगे? बाय इन्वर्टेंडो, है ना? रीजन लिखना पड़ता है ना, अपन ये चीजें क्यों कर रहे हैं। जैसे मैथ्स में आपको पता है हर एक चीज के लिए रीजन रहता है कि आप ये कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। तो इन्वर्टेंडो, अगर आपको रेशियो दिया है, अगर आपको उस रेशियो को उल्टा करना है तो आपको ये बताना पड़ेगा आप उस रेशियो को उल्टा किस प्रॉपर्टी से कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। आप एवं कुछ नहीं कर सकते उसमें, ठीक है? तो अगर आपको रेशियो दिया है और आपको रेशियो को उल्टा करना है तो आप क्या लिखोगे? बाय इन्वर्टेंडो। तो बाय इन्वर्टेंडो क्या होगा? ये उल्टा हो जाएगा, बी ऊपर आ जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर डी ऊपर आ जाएगा, सी नीचे आ जाएगा, ऐसे। ये समझा इन्वर्टेंडो? इजी है ना भाई? अभी एग्जांपल के लिए फर्स्ट वाला ए अपॉन बी इज इक्वल टू 3/4 दिया है, तो बाय इन्वर्टेंडो अगर मैं यहाँ पर इन्वर्टेंडो अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा ये। तो अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टेंडो अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 4/3। ये आया आपको समझ में? इन्वर्टेंडो मतलब होता है उल्टा करना। जो भी आपको रेशियो दिया रहेगा, अगर आपको उसको उल्टा करना है तो वहां पे लिखना बाय इन्वर्टेंडो, ठीक है? अभी नेक्स्ट पढ़ना है अल्टरनेंडो। क्या पढ़ना है? अल्टरनेंडो। तो अल्टरनेंडो को याद रखने के लिए हम लोग बोलते हैं बीसी इधर उधर। क्या बोलेंगे? बीसी इधर उधर। तो जैसे इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, देन बाय अल्टरनेंडो। तो अल्टरनेंडो से क्या होगा? अल्टरनेंडो में जो ये बी और सी है ना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी, है ना? इसका बहुत कम ही यूज करते हैं अपन, बट ये आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर आपको दो रेशियो दिया है, उन रेशियो में से, है ना, ये पहले वाले का डिनोमिनेटर, दूसरे वाले का न्यूमिनेटर, है ना? आपको ये पता है ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो अगर आपको ये नीचे वाला डिनोमिनेटर और ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर को आपस में इंटरचेंज करना है तो वहां पर बाय अल्टरनेंडो आप लगा सकते हो। हालांकि इस चैप्टर में अपन इस प्रॉपर्टी का बहुत कम ही यूज करेंगे, लगभग ना के बराबर यूज करेंगे, बट फिर भी ये आपके बुक में दिया हुआ, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अल्टरनेंडो के लिए बी सी इधर उधर, क्या बोलोगे? बी सी इधर उधर, है ना? बीसी मतलब वो गाली वाला बीसी नहीं, बीसी ये वाला बीसी, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट वाला ए अपॉन बी इज इक्वल टू 3/4 दिया है, तो अगर मैं इसमें अल्टरनेंडो लगाऊं तो क्या हो जाएगा? ये बी और सी है ना, बी इधर चले जाएगा और 3 यहाँ चले आएगा। तो बाय अल्टरनेंडो, है ना, बाय अल्टरनेंडो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए अपॉन 3 इज इक्वल टू बी अपॉन 4, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है। तो अल्टरनेंडो को याद रखने के लिए आप क्या बोलोगे? बी सी इधर उधर, है ना? तो जो आपका ये बी और ये सी है ना, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, ऐसे। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कंपोनेंडो। क्या पढ़ना है? कंपोनेंडो। तो कंपोनेंडो क्या है? इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है ना? अगर आपको ये दिया है देन बाय कंपोनेंडो, तो अगर मैं इसमें कंपोनेंडो लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? सी प्लस डी अपॉन डी, है ना? तो कंपोनेंडो में क्या हो रहा है? अगर आपका ये रेशियो है ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो कंपोनेंडो लगाने से क्या होगा? कंपोनेंडो लगाने से ये होएगा, ये न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा। कौन कौन क्या होगा? न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर होगा अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो देखो ए प्लस बी अपॉन बी, और इस साइड भी न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो सी प्लस डी अपॉन डी हो जाएगा। कंपोनेंडो समझा? कंपोनेंटो क्या करता है? जो आपका रेशियो रहता है ना, वो न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर लेके आएगा, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर कर देगा, ऐसे, है ना? ये प्रॉपर्टी होती है। उम्मीद आपको समझा है। कंपोनेंटो में क्या हो रहा है? न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इस वाले रेशियो के साथ में भी सेम होगा, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसे। उम्मीद आपको समझाइए। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट वाला ए अपॉन बी इज इक्वल टू 3/4 दिया है, तो अगर मैं इसमें कंपोनेंटो लगाऊंगा तो क्या होगा? इस साइड कंपोनेंडो लगेगा, इस साइड कंपोनेंडो लगेगा, है ना? जितना भी रेशियो रहेगा सब में कंपोनेंडो लगेगा। तो ये क्या होगा? न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इस साइड भी न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर कंपोनेंडो लगे क्या होगा? ये आएगा न्यूमिनेटर ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू, इस साइड भी आपका कंपोनेंडो लगेगा, तो क्या आएगा? ये न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर ना, 3 + 4 अपॉन डिनोमिनेटर मतलब अपॉन 4।
को थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू 3 + 4 क्या आ जाएगा 7, 7/4 ऐसे। उम्मीद आपको समझा है ना। तो कंपोनेंटो क्या है, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे। उम्मीद आपको समझा है। तो अभी इसको याद रखने के लिए हमारे पास खुद का तरीका है ना, नहीं तो आप ये भूल जाओगे, मेरे को पता है कंपोनेंटो। तो इसको याद रखने के लिए हमारे पास खुद का तरीका हमने बनाया हुआ है। तो हाउ टू रिमेंबर कंपोनेंटो है ना। अभी आप कंपोनेंटो को याद कैसे रखोगे, इफ a अपॉन बी ऐसा दिया है आपको, रेशियो दिया है आपको, पता है ये ऊपर वाले को अपन न्यूमिनेटर बोलते हैं है ना, nr न्यूमिनेटर, और जो नीचे वाला रहता है इसको अपन डिनोमिनेटर बोलते हैं dr। ठीक है। तो अगर आप इसमें कंपोनेंट लगाओ तो ये क्या होगा, a प्लस बी अपॉन बी हो जाएगा। मैं बोलूँ ये क्या हो रहा है, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो रहा है ना। कंपोनेंट में यही हो रहा है ना, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो रहा है। तो हम इसको बोलते हैं पैचअप अपॉन डॉक्टर। क्या बोलोगे, पैचअप अपॉन डॉक्टर। और पैचअप कौन करता है, नर्स प्लस डॉक्टर। पैचअप किसका हो रहा है, नर्स प्लस डॉक्टर। ठीक है। उम्मीद आपको समझाइए। तो कंपोनेंटो क्या है, कंपोनेंटो है आपका पैचअप अपॉन डॉक्टर। पैचअप मतलब नर्स प्लस डॉक्टर। उम्मीद आपको समझाइए। ठीक है। तो कंपोनेंटो को ओवरऑल हम लोग ऐसे याद रखते हैं, कंपोनेंटो जैसे का नाम देखो कंपोनेंटो, कंपाउंड, तो कंपाउंड में झोल, कंपाउंड देखा है, कंपाउंड, तो कंपाउंड में झोल, झोल क्या हो रहा है, पैचअप अपॉन डॉक्टर। तो कंपाउंड में क्या हो रहा है, पैचअप हो रहा है। और पैचअप क्या होता है, नर्स प्लस डॉक्टर अपॉन डॉक्टर, है ना। तो पैचअप क्या होता है, नर्स प्लस डॉक्टर, और ये अपॉन डॉक्टर। ठीक है। उम्मीद आपको कंपोनेंटो समझा। कंपोनेंटो कंपाउंड में झोल, क्या बोलोगे, कंपोनेंटो कंपाउंड में झोल, पैचअप अपॉन डॉक्टर। कम ऑन, कंपोनेंटो कंपाउंड में झोल, पैचअप अपॉन डॉक्टर। पैचअप मतलब नर्स प्लस डॉक्टर, और अपॉन डिनोमिनेटर तो है ना, dr डॉक्टर डिनोमिनेटर ऐसा। एग्जाम्पल करते हैं, आपको ये थोड़ा बहुत बेहतर आइडिया लगेगा। तो फर्स्ट वाला a अपॉन बी इज इक्वल टू 5/2 है। तो अगर मैं इसमें कंपोनेंटो लगाऊं तो क्या आएगा, पैचअप अपॉन डॉक्टर। तो न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना। याद रखने के लिए आप हमेशा वही याद रखोगे, कंपोनेंटो कंपाउंड में झोल, कंपाउंड में क्या झोल होएगा, पैचअप अपॉन डॉक्टर। पैचअप मतलब नर्स प्लस डॉक्टर, है ना। पैचअप दो के बीच में पैचअप होगा ना, तो नर्स प्लस डॉक्टर। तो ये क्या आ जाएगा, इसमें आप कंपोनेंट लगाओगे, ये आ जाएगा a प्लस बी अपॉन बी। इस साइड क्या आ जाएगा, 5+2 अपॉन 2 ऐसे। इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये आ जाएगा a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, 5+2 क्या आ जाएगा, 7/2। अभी सेकंड वाले में क्या दिया, a अपॉन बी इज इक्वल टू 6/7 दिया है। तो अगर मैं इसमें कंपोनेंट लगाऊंगा तो कंपोनेंट कंपाउंड में जोल, पैचअप अपॉन डॉक्टर। तो न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा। तो यहाँ पर कंपोनेंट लगाओ, क्या हो जाएगा, ये होगा न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसमें कंपोनेंट लगाओ, क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसको सॉल्व कर सकते थोड़ा, क्या आएगा, 6+7 क्या आ जाएगा, 13/7। तो यहाँ पर a प्लस बी अपॉन बी क्या आ गया, 13/7। उम्मीद आपको समझा ये। कंपोनेंटो लगा लोगे आप। कंपोनेंटो क्या होता है, पैचअप अपॉन डॉक्टर। पैचअप क्या होता है, नर्स प्लस डॉक्टर। तो कंपोनेंटो क्या है, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। थर्ड वाला क्या है, a अपॉन बी इज इक्वल टू 3/7 दिया है। इसमें कंपोनेंटो लगाओ, क्या आएगा, कंपोनेंटो कंपाउंड में झोल, पैचअप अपॉन डॉक्टर। तो ये आ जाएगा न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसमें कंपोनेंट लगाओ, क्या आएगा, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू 3+7 क्या आ जाएगा, 10/7। इसमें लगाओ कंपोनेंटो, क्या आ जाएगा, कंपोनेंटो कंपाउंड में झोल, पैचअप अपॉन डॉक्टर। तो ये आ जाएगा न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। और इसमें भी लगाओ कंपोनेंटो, क्या आ जाएगा, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा, 9, 10, 11, 11/9। तो a प्लस बी अपॉन बी की वैल्यू क्या आ गई, 11/9 ऐसे। समझा आपको कंपोनेंटो। तो कंपोनेंटो को याद रखने के लिए हमारा तरीका क्या है, कंपोनेंटो कंपाउंड में झोल, पैचअप अपॉन डॉक्टर। तो कंपोनेंटो क्या है, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे। उम्मीद आपको समझा है। और आप इसको याद रख लोगे या भूल जाओगे, याद रखना ना, कंपाउंड कंपाउंड में झोल हो रहा है भाई, किसका झोल, नर्स प्लस डॉक्टर अपॉन डिनोमिनेटर।